दरियाए चिनाब और सतलुज के सैलाबी रेले से तबाही का सिलसिला जारी है। शुजाबाद शहर डूबने का खतरा। बंद की मुरम्मत की कोशिशें। अलीपुर में अजमतपुर बंद टूट गया, कई बस्तियां जेर आब आ गईं। अलीपुर और गिरदोनवाह के सैलाब मुतासरीन अपने घर बार छोड़कर खुले आसमान तले बैठे हैं। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज का अवामी बंद टूट गया। पानी किसी भी वक्त शहर में दाखिल होकर तबाही मचा सकता है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। 80 से ज़ायद मवाज़ात सैलाबी रेले की जद में हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे अब्दुल गफ्फार सिद्दीकी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 80 से ज़्यादा मवाज़ात शदीद सैलाब की जद में आ गए हैं। हज़ारों अफराद सैलाब में अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू करने का अमल सुस्त रवि का शिकार है। मुतासिरीन शदीद परेशान हाल हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, 8 में से 6 फ्लड रिलीफ कैंप सैलाब की नज़र हो गए हैं, जबकि 2 फ्लड रिलीफ कैंप मुतासिरीन की कसीर तादाद के लिए नाकाफ़ी हैं। हज़ारों की तादाद में अभी भी सैलाब मुतासिरीन खुले आसमान तले अपने बच्चों के साथ रहने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासिरीन की फ्लड रिलीफ कैंपों में की कमी के बायस मुश्किलात दुगना हो गई हैं। सैलाब मुतासिरीन हुकूमत पंजाब और फलाई इदारों से फौरी इमदाद और मजीद हिफाजती इक़दार की अपील कर रहे हैं। जी, आरिफवाला में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाब से मुतासरा किसान परेशानी का शिकार है। मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा मोहम्मद असलम चौधरी से। जी बिल्कुल, दरिया सतलुज में आरफवाला के मुकाम पर जो पानी की सतह है वो गुज़श्ता रोज से कदरे उसमें कमी वाक़या हो रही है। मेरे साथ इस वक्त किसान इत्तेहाद के ज़िला अहदेदार मौजूद हैं। मजीद इनसे बात करते हैं। हुकूमत साडे नाल बिजली और डीजल खाद और बी मुफ्त फराहम करे तो आइंदा असी कोई भी फसल हैगी असी काश्त कर सकते हैं। हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है, हुकूमत से हमारी ये अपील है कि हमें बीज, खाद और जो डीजल है और जो खास तौर पर जो ट्यूबवेल्स के बिल हैं उनमें रिलीफ दिया जाए, ताकि हम जो नई फसल है उसको काश्त करने के काबिल हो सके। पिंडी भटिया में सैलाब ने मुख्तलिफ इलाकों को बुरी तरह मुतासर किया है। बाज़ इलाकों में सैलाब ज़दगान गहरे पानी से गुजरकर घरों में जाने पर मजबूर हैं। मजीद बताएंगे मुबश्शिर खालिक। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं पिंडी भटिया के नवाही गांव गड़ी गोंदल में मौजूद हूँ। 15 रोज गुजर जाने के बावजूद भी सैलाब का पानी जो है 3 से 4 फुट इस गांव में मौजूद है। मेरे साथ एक मकामी शख्स मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं लेकर आई है। इतना नुकसान, मकानात, हर चीज जो है वो गिर गई है, फसलें तबाह हो गई हैं। एक बोट के जरिए कुछ अपनी मदद आप कुछ सामान ले के जा रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं। अभी ना इधर डॉक्टर आया है, ना कोई इधर कोई किसी किस्म का भी कोई चीज नहीं आई है। रिलीफ किसी किस्म का गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ नहीं मिला है। एक कश्ती है जिसके जरिए हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, ना तो हमारे पास खाने को कुछ है, ना पीने को कुछ है। हमारी वज़ीर आला पंजाब से यही गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए। जी, पाकपतन में इंतजामिया की तरफ से खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब ज़दगान के लिए बड़े दस्तरखान का अहतमाम, जबकि बच्चों की तफरीह के लिए झूले नस्ब किए गए। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। जी बिल्कुल, पाकपतन में दरिया सतलुज के जो ऊंचे दर्जे का सैलाब था, आज जो है पहली दफ़ा पाकपतन में सैलाब ऊंचे से दरमियाने दर्जे पर आ गया है। तकरीबन 500 जो सैलाब मुतासरीन थे उनके एजाज़ में बड़े खाने का एहतमाम किया गया है, उनके बच्चों के लिए झूलों का एहतमाम किया गया है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। आज चूँकि ये उम्मीद की किरण दोबारा जाग चुकी कि ये सिलसिला ज़िंदगी का दोबारा से रवां दवां होगा, तो यहाँ उनकी खुशियों में शरीक होने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया भी है, इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन भी हैं, यहाँ पे स्वीट्स हैं, झूले हैं, बच्चों में खिलौने बांट रहे हैं हम। तो इंशाअल्लाह उम्मीद ज़िंदा है और दोबारा बहाली का अमल आखिरी बंदे की बहाली तक जारी रहे। जो सैलाब मुतासरीन है, जब तक सैलाब कम नहीं होता, ज़िले इंतज़ामिया ये खैमा बस्तियाँ जारी रखेगी और आखिरी बंदे की बहाली तक इक़दामात उठाती रहेगी। जी, और अभी आपको बताएं कि पाकपतन में इंतज़ामिया की तरफ से खैमा बस्ती में मुकीम सैलाब ज़दगान के लिए बड़े दस्तरखान का अहतमाम किया गया है। इस हवाले से आपको अपडेट किया। और अभी आपको बताएं कि अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी बैरिस्टर ने झंग में सैलाब ज़दगान के लिए 100 से ज़ायद ख़ानदानों और उनके मवेशियों समेत पनाह दे रखी है, जहाँ तमाम जदीद सहूलियात मैसर हैं। मज़ीद बताएंगे मुसफ़ फारूक। बच्चों के लिए स्कूल है और दीगर तमाम सहूलियात यहाँ पर दी जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं कि इस कैंप को किसने लगाया और यहाँ पर क्या सहूलियात है। आम लोगों के लिए यहाँ 3 टाइम के खाना, हर फैमिली के लिए सेपरेट टेंट्स लगा के और कमर्शियल मार्केट के अंदर हर फैमिली के लिए सेपरेट रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। जानवरों के लिए चारा है, उनके लिए साफ़ पानी
और चारा काटने के लिए मशीन, हर तरह की कोशिश की जा रही है कि इनको यहाँ पे सर्विसेज फराहम की जाएँ। ये एक मिसाल है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी अब इस काम में सामने आ गए हैं और वो सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हर मुमकिन काम कर रहे हैं। बहावलनगर के सैलाब मुतासरीन खैमा बस्ती में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। TTC कॉलेज में लगे फ्लड रिलीफ कैंप में मेहनत कश फिदा के घर नन्हे मेहमान की आमद। घर बार छोड़कर आने वाला फिदा के चेहरे पर बेटे की पैदाइश ने खुशी बिखेर दी। सानू 3 अस्पताल में लै गए, उन्होंने डिलीवरी केस करवाया, उन्होंने मदद की थी कि साडा सामान मकान सब कुछ लुट गया है, उनकी साडी कोई हेल्प की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ज़िला रहीम यार खान का दौरा। लियाकतपुर, ज़ाहिर पीर और दीगर सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों का जायज़ा लिया। मंशनाबाद पर बंद पर पनाह लेने वाले मुतासरीन से मुलाकात की। मरीम नवाज को ताज़ा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इमदादी सरगर्मियों पर अमले को शाबाश, मुतासरीन के हर मुमकिन मदद की हिदायत। वज़ीर आला ने मुतासरीन में खाना तकसीम किया। सैलाब से मुतासरा बच्चे को गोद में उठाकर पानी पिलाया। वज़ीर आला ने आर्जी स्कूल में बच्चों से मुलाकात की, मुख्तलिफ सवालात किए, तहाइफ बांटे, मुतासरीन को नुकसानात की अजाला करने की यकीन दहानी कराई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? कोई जान का नुकसान तो नहीं हुआ ना? अल्लाह का शुक्र है। इधर लाओ, इधर ये खाना भी ले, ये खाना ये प्यास लगी हुई है। जो आपका घर का नुकसान हुआ है ना, वो आपने घबराना नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। क्या हाल है बच्चों? शाबाश, गुड वर्क। क्या लिखा आपने? वो इतना अच्छा कार्ड बनाया है, किसने बनाया? आपने फिक्र नहीं करनी। आपने मुझे माँ कहा है, बहन कहा है, बेटी कहा है। इंशाअल्लाह ताला आपका जो जो नुकसान हुआ है, पानी उतर जाए, हम पूरा करेंगे। आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला।